हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो रहने वाला है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण किस प्रकार हल की जाती है। इसमें दो विधियां होती हैं, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। तो आज हम बताने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे हल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हमने दो सवाल लिए हैं। पहला एक ये सवाल लिया है जो थोड़ा आसान है, इसके बाद थोड़ा कठिन लेंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो चलते हैं पहले सवाल पर। तो हमारा क्या सवाल है कि x प्लस वाई बराबर 3 और इसी सवाल की दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1। तो इन दो समीकरणों का इस्तेमाल करके हमें x और y के अलग अलग मान ज्ञात करने होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी विधि रहने वाली है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि कोई चीज एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देना, यानी कि प्रतिस्थापित कर देना। ठीक है, तो हम मान लीजिए इससे x का मान निकालेंगे और दूसरे वाले में रखेंगे, या फिर दूसरे वाले से x का मान निकालेंगे और पहले वाले में रख सकते हैं। ठीक है, y का मान भी इसी तरीके निकाल सकते हैं। y का मान पहले वाले से निकाल कर दूसरे में रखेंगे या दूसरे वाले से निकाल कर पहले वाले में रखेंगे। तो सबसे पहले इनको आप नोट करिएगा। नोट जब आप कर लेंगे तो इनको आप नाम दे दीजिएगा। इस समीकरण ये हो जाएगी आपकी 1 और ये हो जाएगी 2। ठीक है, पहली समीकरण 1 और दूसरी 2। अब क्या करना है? अब या तो आप समीकरण 1 का इस्तेमाल करें या फिर 2 का, किसी भी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि समीकरण नंबर 1 से क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण 1 से क्या करना है? 1 से x का या फिर y का मान स्वतंत्र रूप से निकाल लेना है और वही मान निकाल कर समीकरण 2 में रखेंगे तो एक मान निकल आएगा। देखिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमने लिख ली x प्लस वाई बराबर कितना है? 3 है। ये समीकरण हमारी 1 है। अब यहाँ से x का मान निकालें या फिर y का, कोई भी निकाल ले। ठीक है, तो हम x का निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 3 तो पहले से उधर है, 3 तो पहले से उधर है। अब y भी दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। क्या हो जाएगा? ये इधर है तो प्लस का है, लेकिन जब दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? ये y माइनस में। तो जो x का मान निकल कर आया है अभी, वो क्या निकल कर आया है? 3 माइनस का y। ठीक है, x का मान कितना निकला है? 3 माइनस का y। तो यही x का मान क्या करेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखेंगे तो लिख देते हैं कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी एग्जाम में। ठीक है, तभी नंबर मिलेंगे। बिना लिखे आप कर देंगे तो एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा, वो फिर नंबर पूरे नहीं देगा आपको। इसीलिए ये सब चीजें आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना है कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास? तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 1। क्या है? x माइनस वाई बराबर 1। ये है समीकरण नंबर 2। अब इसमें किसका मान रखेंगे? x। तो जहां पर x लिखा है वहां आप क्या लिखेंगे? 3 माइनस का y। क्या लिख देंगे? 3 माइनस का y। तो x यह कितना लिखना है? 3 माइनस वाई। फिर उसके बाद क्या है? y। ये तो x का मान इतना हमने लिखा है, 3 माइनस का y, ये x का मान लिखा है। इसके बाद क्या लिखा है? माइनस का y। क्या लिखेंगे हम? माइनस का y। बराबर में कितना लिखा है? 1 लिखा है। ठीक है, बराबर में क्या लिखा है? 1 लिखा है। इतनी बात यहाँ से थोड़ा समझना है आपको। ये क्या लिखा था? x माइनस का y बराबर 1। ठीक है, तो x का मान हमने लिखा है। x का मान कितना था? 3 माइनस का y। तो पहले x की जगह कितना लिख दिया? 3 माइनस का y। और उसके बाद क्या लिखा था? माइनस का y। तो माइनस का y लिख दिया। ठीक है, बराबर में कितना है? 1 है तो 1 लिख दिया। अब इसे हम जब हल करेंगे तो y का मान आसानी से हमारे पास निकल आएगा। ठीक है, देखिएगा ये जो 3 है अंक है और ये क्या है? ABCD के लेटर है, यानी कि इन्हें चर बोला जाता है। तो ये जो चर है ये एक साइड रहेंगे और अंक एक साइड हो जाएंगे। तो एक पहले से इधर लिखा है, तो ये जो 3 है इसको भी एक की तरफ ले जाएंगे और इधर y, एक ये है माइनस का y, एक ये है माइनस का y। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2y इक्वल कितना हो जाएगा? 1 पहले से लिखा है, 1 लिख देंगे। और ये जो 3 है इधर, ये दूसरी साइड जाएगा तो इधर तो प्लस है, उधर क्या हो जाएगा? माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3। अब क्या निकलेगा? माइनस का 2y बराबर -3 से प्लस का 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -3 से प्लस का 1 घटाएंगे कितना बचेगा? माइनस का 2। कितना बचेगा? माइनस का 2। तो दोनों साइड माइनस है। देखिए इधर माइनस का 2y, उधर माइनस का, सॉरी 2y नहीं है, यहाँ पर केवल 2 है। इधर कितना है? माइनस का 2y बराबर माइनस का 2। दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस
कट जाएगा, हमारे पास क्या निकल कर आएगा 2y बराबर 2। क्या निकल कर आया 2y बराबर 2 निकल कर आया। अब देखिए ये जो y के आगे है 2, ये क्या है y का गुणांक है, y का गुणनखंड है 2, तो ये कहाँ जाएगा, ये सामने वाली संख्या के भाग में जाएगा। कहाँ जाएगा, सामने वाली संख्या के भाग में। तो y बराबर ये कितना आ जाएगा 2/2, सामने वाली संख्या के भाग में जा चुका है। तो 2 से 2 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि y का मान जो निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, y बराबर 1। कितना निकल कर आया है, y बराबर 1। दिख नहीं रहा है थोड़ा, ठीक है, y बराबर कितना है 1 निकल कर आया। कितना निकल कर आया है, y बराबर 1। अब इस y के मान का इस्तेमाल करके हम ये y का मान किसी भी समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में आप रख कर x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आप या तो 1 में रखें या फिर 2 में रखें, आसानी से x का मान निकल आएगा और सेम मान निकलेगा। ये नहीं कि इसमें रखने पर कुछ अलग और इसमें रखने पर कुछ अलग निकले। ठीक है, तो थोड़ा इसे हम साफ कर देते हैं, फिर बताते हैं आपको आगे। तो अभी आपने देखा कि y का मान 1 निकल चुका है। अब क्या देखेंगे कि y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, x का मान निकल आएगा। तो देखते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इतना आप आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो ये समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 3, ये है समीकरण 1। अब इसमें क्या रखेंगे, y की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो x का तो x लिख लेंगे, प्लस y का मान कितना लिखेंगे, y की जगह कितना लिख सकते हैं 1, क्योंकि y बराबर 1 मिला है हमें। ठीक है, बराबर कितना है 3 है। अब देखिए ये x है, ये प्लस का 1 है और बराबर में कितना है प्लस का 3, तो ये जो 1 है ये भी 3 की तरफ जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो अंक होते हैं उनको एक साइड रखना है। ठीक है, तो x बराबर क्या निकलेगा हमारा 3, और ये प्लस का 1 है दूसरी साइड गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो x का मान जो निकला है वो कितना निकला है, 3 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इस तरीके से ये समीकरण के मान निकाले जाते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, यदि आपको समीकरण चेक करना है, ये चेक करना है कि हमारे मान सही हैं या गलत है, तो आप ये दोनों मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लीजिएगा और सामने वाली वैल्यू निकल कर आएगी। देखते हैं समीकरण 1 में रखकर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 3 है। तो जब हम x और y के मान लिखेंगे तो बराबर में 3 आ जाएगा, यानी कि हमारे मान सही है। अगर नहीं आ रहा है तो गलत है हमारे मान। ठीक है, तो x का मान कितना निकाला था हमने 2, x ये गया 2, प्लस का y का मान कितना निकाला था 1, 2 और 1 मिलकर कितना हुआ 3 हुआ, बराबर में कितना लिखा है 3, यानी कि हमारे मान सही निकल कर आए हैं। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आया। इसके बाद दूसरा देखते हैं। तो हमने दूसरा भी सवाल नोट कर लिया। दूसरा क्या है कि 2x माइनस का 3y बराबर 13 और उसकी सेकंड समीकरण क्या है 7x माइनस 2y बराबर 20। तो सबसे पहला काम हमने आपको क्या बताया था, क्या करना है कि इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे नाम और इसे क्या दे देंगे 2। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि पहली वाली को समीकरण 1 और दूसरी वाली को समीकरण नंबर 2। फिर क्या करना है, अब यहाँ से आप समीकरण 1 उठा लीजिए या 2 उठा लीजिए और इससे x या y के मान निकाल सकते हैं। देखिए अगली बार 1 लिया था, आपकी दूसरी ले रहे हैं, तो लिख देते हैं कि समीकरण नंबर 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से इतना लिख लिया। अब समीकरण 2 नोट करेंगे, तो समीकरण 2 क्या है 7x माइनस का 2y बराबर 20, ये है समीकरण नंबर 2। अब इससे हम x या फिर y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का 2y है, इसे उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 2y हो जाएगा, तो 7x का 7x से लिखा रहने देते हैं। ठीक है, और 20 उधर पहले से लिखा है तो उसे लिखा रहने देते हैं। ये माइनस का 2y, ये दूसरी साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस का 2y, किसमें हो जाएगा प्लस का 2y। तो 7x बराबर कितना निकल कर आया है, 7x बराबर कितना निकल कर आया है 20 प्लस का 2y। तो ये x के आगे कितना है, x के आगे कितना है 7 है, यानी कि ये x का गुणांक है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो गुणांक होता है किसी भी चर का, वो सामने वाली संख्या कहाँ जाता है, भाग में जाता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, x बराबर ये कहाँ जाएगा सामने वाली संख्या के भाग में, यानी कि सामने वाली संख्या कितनी है 20 प्लस 2y, बट्टे में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, बट्टे में कितना आ चुका है 7। तो जो x का मान निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है 20 प्लस 2y बटे 7। अब ये जो 20 प्लस 2y बटे 7 निकल कर आया x का मान, ये हमने किससे निकाला है, समीकरण 2 से।
तो ये हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, जिससे निकाला जाता है उसमें नहीं रखते हैं, ठीक है, उस दूसरे में रखते हैं। तो समीकरण 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे, तब हमें y का मान प्राप्त होगा, ठीक है। तो रख के देखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 क्या है, लिख लेते हैं 2x माइनस का 3y बराबर 13। यहाँ पर क्या रखेंगे, किसका मान रखना है हमें, x का। तो x ये कितना लिखेंगे, 20 + 2y बटे 7। तो 2 तो पहले से लिखा है, ठीक है, 2x के आगे लिखा है, उससे कुछ मतलब नहीं, हमें किसका मान रखना है, x का। तो x का मान कितना है, 20 प्लस का 2y बटे में कितना है, 7। ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है, माइनस का 3y, तो माइनस का 3y लिख देते हैं, बराबर में कितना है, 13 है, ठीक है, बराबर में कितना है, 13 है। अब ये 2 जो है इसका पूरे में अंदर गुणा कराएंगे इसके साथ, क्योंकि x का 2 के साथ गुणा था ना, तो x का मान कितना रखा है, 20 + 2y बटे 7, तो इसके साथ गुणा कराएंगे, ठीक है। देखते कैसे, तो 2 का 20 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 40, कितना हो जाएगा, 40, प्लस है, प्लस लगाओ, 2 का 2y में कराएंगे तो 2 दूना 4y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4y, बटे में कितना है, 7 है, बटे में कितना है, 7 है, माइनस का 3y, कितना है, माइनस का 3y बराबर कितना है, ये 13, कितना है, 13, ठीक है। अब 3y के नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक, 3y के नीचे 1 मान लेंगे, और 7 और 1 का गुणा कराएंगे 40 + 4y के साथ, तिरछा गुणा, जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। 1 का गुणा 40 + 4y, 7 का गुणा माइनस 3y के साथ। तो 1 का गुणा जब इसके साथ कराएंगे तो कोई भी इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो 40 + 4y जस का तस लिख देंगे, ठीक है। 7 का 3y के साथ कराएंगे तो माइनस का 21y, और यहाँ नीचे 7 एकम 7 करा देंगे, बराबर 13 का 13 लिख देंगे, ठीक है। अब 13 के नीचे 1 मान लेंगे, और 1 का गुणा ये जितनी संख्या है पूरे में कराएंगे, और 7 का गुणा 13 के साथ कराएंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसमें थोड़ा हल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 4y है और यहाँ पर माइनस का 21y है, तो इन्हें जोड़ना घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 40 का 40 लिख लेते हैं, और माइनस का 21 से प्लस का 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 17y। अब इस 7 का गुणा हो जाएगा 13 में, तो कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91, कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91। अब ये जो 40 है ये 91 की साइड जाएगा, 40 है ये 91 की साइड जाएगा, तो इधर माइनस का 17y बराबर 91, और ये इधर प्लस का 40 है, दूसरी साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस का 40, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 40, तो माइनस का 17y बराबर, ये 91 से 40 घटाएंगे तो 1 से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी कि सामने कितना आ गया, 51, और इधर कितना है, 17y। तो अभी हमने बताया कि चर के आगे कोई भी x y हो, वो सामने वाली संख्या के भाग में जाता है। तो y बराबर जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 51 बटे 17, और ये माइनस का 17 था तो सामने माइनस लग जाएगा, ठीक है। 17 से 51 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 17 × 51, यानी कि y का मान जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 3, लेकिन माइनस का 3, ये माइनस लिखा था ना, तो माइनस का 3, y बराबर कितना निकल कर आया है, माइनस का 3, ठीक है। तो हमने आपसे पहले कहा था कि थोड़ा बड़ा सवाल है, इसलिए इसका मान ज़्यादा लंबा निकला है, ठीक है। लेकिन आपको भी इसी तरीके से लगाना, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक। अब y का मान निकल आया, कितना निकल कर आया, माइनस का 3, कितना निकल कर आया है, माइनस का 3। अब y का मान आप समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, आराम से x का मान निकल आएगा। तो देखते हैं रखकर, तो यहाँ से हम समीकरण 1 ले लेते हैं x का मान निकालने के लिए, क्योंकि y का मान निकल कर आ चुका है। तो समीकरण 1 लिखेंगे 2x माइनस का 3y बराबर 13। अब इसमें क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ये आप हिंदी में लिख लेना, ठीक है, हम सीधे लगा रहे हैं सवाल। तो यहाँ y का मान हम लिखेंगे तो कितना है, 2x माइनस का 3, y का मान कितना निकला है, -3, तो यहाँ गुणे में कितना लिखेंगे, -3, क्योंकि y का मान निकला था -3, बराबर कितना है, 13 है। तो 2x, अब ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस गुणा होगा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 का 9, बराबर में कितना है, 13 है, ठीक है। अब ये जो 9 है ये अंक है, 13 भी अंक है, तो ये दोनों एक साइड रहेंगे, ठीक है। तो 2x बराबर 13, और ये प्लस का 9 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो 2x बराबर 13 से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 2 से 4 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूना
4, यानी कि x का मान जो निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है 2। कितना निकल कर आया है 2। y का मान -3, x का मान 2। तो इस तरीके से ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल हल किए जाते हैं। आशा करते हैं इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम ज़रूर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।